गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले दिनों हमने दुख के अधिकार पाठ का प्रथम भाग का पठन किया था, जिसमें एक बुढ़िया बाजार में रोते हुए खरबूजे बेच रही थी। आइए आज हम उसके अग्रिम भाग का पठन करेंगे। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। तख्तों पर बैठे अर्थात चबूतरे पर बैठे लोग या इधर उधर घूमते लोग उस स्त्री के बारे में घृणा से बात करते थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, मन में एक दर्द सा उठा, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था, यह कौन सोच रहा है? स्वयं लेखक। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई, अर्थात जो मैं सूट बूट पहना था वह उस फुटपाथ के पर बैठी औरत के समीप बैठने से बाधा पड़ गई। व्यवधान अर्थात बाधा पड़ गई। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरे दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह वैसी ही बरकत देता है, अर्थात जैसी जिसकी सोच होती है, विचार होती है, भगवान ऊपर वाला उसे वैसा ही कर्म देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई में तिल्ली से कान खुजलाते हुए कहा, दिया सलाई माचिस को कहते हैं, उसकी तिल्ली से कान खुजलाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म इमाम सब रोटी का टुकड़ा है, अर्थात ये सिर्फ खाना जानते हैं, इनके लिए संबंध कुछ नहीं है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, परचून अर्थात गोलदारी जहां पे आटे दाल चावल मिलते हैं, की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए, अर्थात वे लोग ऐसे लोग जो नीच हैं, जो जिनके परिवार संबंधी के विषय में कोई विचार नहीं है, वो ठीक है, परंतु इससे दूसरों का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है, सूतक अर्थात छूत लगता है, और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा? क्या अंधेर है, अर्थात कैसी जवाना आ गई। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा कि उसका 23 वर्ष का जवान बेटा लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन पर कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। कछियारी अर्थात खेती करके परिवार का निर्वाह, परिवार का पालन पोषण करता था। खरबूजे की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास पहुंच जाता था, सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था, अर्थात परसों सुबह सुबह जब अंधियारा पूरी तरह से कटा नहीं था और रोशनी आई नहीं थी, तब वह खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ के तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ। ओझा अर्थात जो पहले के जमाने में झाड़ फूक करते थे, झाड़ना फूकना हुआ। नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया, अर्थात दान दक्षिणा में चला गया। माँ बहू बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, अर्थात भगवान से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवान जो एक दफे चुप हुआ तो वह फिर न बोला। भगवान अर्थात उसके पिता, सॉरी बच्चे, यहाँ भगवान अर्थात उसके पिता, उसके बच्चे, उस बुढ़िया के लिए बच्चे और उसके बच्चों के लिए उसके पिता, परंतु भगवाना जो एक बार चुप हुआ तो फिर न बोला। सर्व के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। बच्चे आज यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट डे हम इसका आगे का भाग करेंगे। धन्यवाद।